तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इज 0 इज अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। तो 0 क्या एक रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर को हम लोग हमेशा ही क्या चीज़ में डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर जो होता है वो होता है P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पर P/Q का फॉर्म है, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पहले बना लेते हैं हम लोग। ये नंबर लाइन मैंने बनाया है यहाँ पर एक जस्ट अभी मैं नंबर डिनोट नहीं किया हूँ आपको। जस्ट ये पहला जो नंबर है मेरा 5/7, तो 5/7 जो है वो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि 5/7 क्या है, ये 5/7 जो है वो किसके बीच में है, ये 0 और 1 के बीच में है। ये 1 से छोटा, इसको डिवाइड करेगा तो 0.4 समथिंग आएगा, यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? सपोज ये मेरा अगर 0 है यहाँ पर, और तो डिनोमीटर में जो नंबर है 7 है, उतना लाइन हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पे जो पॉइंट है वो मेरा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को 5/7 डिनोट करना है, तो ये मेरा 1 2 3 4 5, ये 5 पर प्लेस पर जो मेरा नंबर है ये मेरा 5/7, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिनोमीटर में जितना नंबर लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखा हुआ 7 है, उतना मैंने मार्किंग किया 0 के बाद से। पहले 0 लिया, क्योंकि 0 के बाद और 1 के बीच में ये नंबर है, तो 0 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 पे मैंने 1 मार्किंग किया, ठीक है। और 5वां प्लेस पर, यानी कि 1 2 3 4 5वां प्लेस पर ये नंबर प्रेजेंट है। तो नंबर लाइन पे इसी तरह हमको दिखाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 8/3 है। तो नेक्स्ट है मेरा ये 8/3। 8/3 जो है वो किसके बीच में आएगा? तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 8/3 जो है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 3 2 जा 6 और यहाँ पे आए 2। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले इसको लिखते हैं साइड में 2, ये वाला 2 रहेगा ऊपर, और फिर ये जो 3 है ये रहेगा नीचे। तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो है 2 के बाद है और 3 से पहले है, ठीक है। तो ये जो डिजिट है मेरा 2 और 3 के बीच में है, ये नंबर कौन सा, 2/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आप 0 भी दे सकते हैं, या फिर आप 0 नहीं देके यहाँ पर 2 लिखिए। 2 के बाद से हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो नीचे 3 है, जो बेस इसका क्या है 3 है, तो बेस हम लोग 3 लाइन यहाँ पे खींचेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया मेरा 3। अब क्या है 2/3, ये मेरा क्या है 2/3 है। तो पहला और दूसरा पोजीशन है, इस पोजीशन पे मेरा जो आएगा 2/3, यानी कि हम लोग 8/3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको डिनोट करना है। नेक्स्ट देखते हैं 23/6 है। तो 23/6 जो है माइनस में है, पहले 23/6 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 23/6, 6 3 जा 18, ठीक है। यहाँ 5 को, यानी यह है 3 5/6। मतलब ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्किंग में 0 1 2 3 दे सकते हैं, और 3 और 4 के बीच में 6 लाइन आपको खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 4 हुआ, ठीक है। अब मेरा 5वां प्लेस पर, ये मेरा ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या 5 है, तो 5वां प्लेस पे 1 2 3 4 5, ये वाला जो प्लेस होगा मेरा यही होगा 23/6, ठीक है। लेकिन ये वाला तो निगेटिव में है, तो निगेटिव में ये वाला नंबर हमको यहाँ पर दिखाना चाहिए था लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये सेम प्रोसीजर होगा बट लेफ्ट साइड में होगा। मतलब तो हम यहाँ पर 0 को यहाँ पर दिखा देते हैं, और ये -1 हो गया, ये -2 और -3, और -3 और -4 के बीच में कितना लाइन खींचना है हमको, 6 लाइन खींचना है। नीचे में जितना है 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला पोजीशन जो है ये मेरा -4 है, और यहाँ पर 5th पोजीशन पर, यानी कि 1 2 3 4 5, ये वाला ये जो मार्किंग हुआ ये होगा -23/6 होगा, ठीक है।
उसी तरह माइनस वाले नंबर की आएगी 1.3 है, इसको भी आप नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 13/10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 13/10 करेंगे हम लोग, 10 1 जा 10, तो क्या आया ये 1 3/10, यानी कि ये 1 और 2 के बीच में है। तो यहाँ पर अगर मेरा 0 है, ये 1 है, और 1 और 2 के बीच में हमको 10 लाइन खींचना है, 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे लिखेंगे 2, और थर्ड प्लेस पे ये मेरा होगा, यानी कि 1 2 3 ये वाला पोजीशन जो होगा मेरा यही होगा 1.3। ठीक है, इसी तरह बाकी आप लोग कर सकते हैं अपने से। अभी हम लोग को रेशनल नंबर्स निकालना है, 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है और उन दोनों के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स। तो ये जैसे 3/8 है और एक है मेरा 2/5 है। अब इसके बीच में मेरे को केवल एक रेशनल नंबर निकालना है, केवल एक रेशनल नंबर निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 1/2 x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये वाला टर्म जो है मेरा x है और ये वाला जो है मेरा टर्म y है। तो क्या हो जाएगा 1/2 x का जगह है 3/8 प्लस y का जगह है 2/5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1/2 8 5 जब 40 हुआ, एलसीएम 15 और 16, यानी ये हो गया 31/80। एक रेशनल नंबर निकालना है तो सिंपल हम लोग यही मेथड से निकाल सकते हैं। तो जितना भी नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे ये, इसको वही आप कर लीजिएगा, 13/10 हो जाएगा और ये 14/10 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ वैसे ही बनेगा, सिंपल यही आपको फार्मूला लगाना है। जैसे अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो आपको यही वाला सेम फार्मूला लगाना, 1/2 x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, ये सारा आप बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर छोड़ दिए, आप बताता हूँ मैं, 5 नंबर आप देखिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो हमको ये 3/7 और 5/7 इसके बीच में 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है ना। तो जब सेम डिनोमिनेटर रहेगा तो हम क्या करेंगे, और 4 रेशनल नंबर निकालना है, तो 4 निकालना है तो हम उससे एक ज़्यादा, यानी कि 5 से हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/5। तो ये कितना हुआ 15/35 और ये हो गया 25/35। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाकी जितना नंबर होगा बीच में 16/35 या फिर 17/35 है ना, इस तरह से जो भी है नंबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हम लोग कब कर रहे हैं, अगर 4 रेशनल नंबर बोला है तो एक ज़्यादा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 6 रेशनल नंबर निकालना होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और कब करेंगे, ये जब दोनों डिनोमिनेटर सेम दिया रहेगा। ठीक है, जैसे उसके बाद ही है ये वाला 6 नंबर, देखिए 6 नंबर में क्या है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। ये 6 रेशनल नंबर निकालना है 2 और 3 का बीच में, तो 2/1 और 3/1, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 7/7 से करेंगे। 6 रेशनल नंबर निकालना है तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 14/7 हो गया और ये हो गया मेरा 21/7। तो इसके बीच में जो जो नंबर आएगा, जैसे 15/7, 16/7, 17/7, 18/7 है ना, 19/7 और 20/7 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 नंबर जो है, ये 4 नंबर और ये 7 नंबर, देखिए इसको ध्यान से। ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है 3/5 और 7/8 का बीच में। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का डिनोमीटर अलग अलग है, सेम नहीं है, ये 5 है ये 8 है। डिनोमीटर जब डिफरेंट होगा तो हम दूसरा मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये x है और ये y है। हम क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे, d डिफरेंस है, दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि y माइनस एक्स निकालेंगे और n+1 करेंगे। n क्या है, n है नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको जितना निकालना है। जैसे 3 रेशनल नंबर आपको निकालना है तो क्या होगा 3 होगा, n क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा y माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ 7/8 माइनस 3/5,
डिवाइडेड बाई n+1। n क्या है, 3 रेशनल नंबर निकालना है आपको, तो 3+1। ठीक है, अभी इसका आप एलसीएम लेंगे, 8 और 5 का 40 आएगा, और 8 5 दी यानी 7 5 35 माइनस 24 इंटू, और ये क्या है 3+1 4 हो गया, ये 4 नीचे आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 11/160 हो गया। ठीक है, ये डी निकलने के बाद अभी मेरा जो 3 रेशनल नंबर जो निकालना है वो क्या होगा, पहला रेशनल नंबर होगा x + d होगा, दूसरा रेशनल नंबर जो होगा x + 2d होगा, और तीसरा रेशनल नंबर x + 3d होगा। ठीक है, आपको ये मेथड याद रखना है, ये मेथड आपको याद रखना है कि हम ये वाला को x माने पहला वाला को, दूसरा को y माने, और पहले d निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, d से y - x करेंगे, हमेशा y - x करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई n+1। n क्या है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर जितना आपको फाइंड आउट करना है वो हम लोग लिखे हैं यहाँ। तो क्या हुआ, n का जगह 3+1। ठीक है, 4। अभी ये माइनस ये किए तो हम लोग को सॉल्व किए तो हम लोग का 11/160 आया। अभी x + d, x + 2d, x + 3d, 3 ठो रेशनल नंबर दोनों का बीच में लाई करेगा। x क्या है, x क्या है, x की मेरा मिनिमम वैल्यू, ये वाला पहला वैल्यू तो वही है। ठीक है, तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है मेरा, x का वैल्यू है मेरा, अभी थोड़ा जगह इधर छोटा है, इसको हम काम करते हैं। तो अभी d का वैल्यू हम लोग निकाले 11/160 निकाल लिए। ठीक है, अभी मेरा पहला जो नंबर है x + d है, तो x + d यानी कि 3/5 + 11/160। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 160 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 32, 32 3 × 96 + 11 यानी कि 107/160 हो गया। ठीक है, अभी मेरा दूसरा रेशनल नंबर जो होगा x + 2d होगा, यानी कि 3/5 + 2 × 11/160। ठीक है, अभी 2 से ये गया और 80 हो गया, यानी 3/5 + 11/80, एलसीएम 80 होगा। 16 3 × 48, 48 + 11, हाँ 49, 59, 59/80 हो गया। अभी तीसरा x + 3d होगा, यानी कि 3/5 + 3 × 11/160। तो 3/5 प्लस ये तो कटेगा नहीं, अभी ये हो गया 33, मल्टीप्लाई कर देंगे 33/160, तो एलसीएम होगा 160, 96 हो गया, 96 + 33 अभी हो जाएगा 129। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरा रेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कब करेंगे ऐसा, ऐसा तब करेंगे जब मेरा नीचे का डिनोमीटर जो है वो सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तभी वाला हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी देखो, डिनोमीटर अभी क्या है, डिफरेंट है, इसका 5 है, इसका 3 है। तो अभी हम लोग 3 चीज़ सीखे। अभी 3 चीज़ क्या क्या सीखे हम लोग, कि रेशनल नंबर अगर निकालना है, एक रेशनल नंबर अगर निकालना है, 1 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 x + y करते हैं। ठीक है, और एक से ज़्यादा, अगर ज़्यादा 3 4 5 6 रेशनल नंबर निकालना है और सेम डिनोमिनेटर रहेगा, सेम डिनोमिनेटर, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सेम डिनोमिनेटर रहने से जितना निकालना है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 रेशनल नंबर निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ऊपर और 4 से नीचे, x/y × 4/4। अगर 5 निकालना तो 6/6, यहाँ पर भी तुम्हारा जो रहेगा × 4/4 कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसके बाद हम लोग जी का बीच का डिनोमिनेटर लिख देंगे। और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर रहेगा, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, तभी क्या करेंगे, तभी हम लोग अभी जो फार्मूला बताएं कि हम लोग पहले डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या किया हम लोग, y - x/n+1। ठीक है, n क्या है, n यहाँ पर जितना रेशनल नंबर आपको निकालना है वो n होगा। ठीक है, 3 निकालना है 3, 5 निकालना है 5। ठीक है, ये इसको अभी आप लोग एक बार अपने से प्रैक्टिस करिए, 7 नंबर अपने से एक बार आप लोग बनाइए। ठीक है, बना के हमको भेजिए। अभी सेम मेथड में अभी एक क्वेश्चन है कि 0 एंड 0.1 के बीच में 9 रेशनल नंबर लिखना है, 9 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको भी वही फॉर्मूला में करेंगे हम लोग। पहले डी निकालेंगे, 0.1 - 0 डिवाइडेड बाई n क्या होगा, n+1, यानी कि n का जगह 9 लिखेंगे, 9+1। अभी क्या हुआ, 0.1/10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, मतलब अभी क्या हुआ, ये 0.01 हो गया।
डी का वैल्यू 0.01। अभी पहला मेरा क्या होगा, एक्स प्लस डी। एक्स प्लस डी यानी कि एक्स क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 0.01 क्या आएगा, 0.01 ही होगा। एक्स प्लस 2d यानी कि 0 प्लस 0.02, ठीक है। इसको भी ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी पॉइंट वाला को भी हम लोग यही फार्मूला में लगा कर निकाल सकते हैं, ठीक है।